नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के बीच के रिश्ते काफ़ी तल्ख हैं। चिराग पासवान की ठनी हुई है सीएम नीतीश कुमार के बीच में। और शुरुआती दौर में जब चिराग पासवान आईना दिखाते रहे सीएम नीतीश कुमार को या फिर हमला करते रहे तो जेडीयू खेमे में चुप्पी रही। जेडीयू का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था। लगा कि ये आंशिक झगड़ा है और ख़त्म हो जाएगा, ये शुरुआती झगड़ा है। लेकिन चुनावी साल में ये झगड़ा बढ़ता गया और टकराव इतना बढ़ गया कि नीतीश कुमार ने अपने करीबियों की फौज चिराग पासवान के खिलाफ उतार दी है। एक और सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। जेडीयू ने दावा किया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, तो कई सवाल हैं और उन सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं अशरफ अंसारी जी। तो अशरफ अंसारी जी, सबसे पहले सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और सवाल की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं, ये तो आप भी मानेंगे। जो दोनों तरफ से जो बयान सामने आए हैं उससे तो रिश्ते तल्ख हो गए हैं। और जब चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी होती है और इतने तल्ख रिश्ते हो जाते हैं सहयोगी दलों के बीच, तो कयास यही लगाए जाते हैं, ये राजनीति की रवायत है कि दोस्ती दरक जाएगी। देखिए, अब दोस्ती पर तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अधिकृत हैं। रिश्ते तल्ख कितने हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक सजग प्रहरी होने के नाते, एक हेल्दी अलायंस पार्टनर होने के नाते समय समय पर बिहार की जनता की समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं। अब इसको कोई दूसरे नज़रिए से ले ले तो हम कुछ नहीं कर सकते। जेडीयू का दावा है कि बिहार में एलजेपी का समर्थन नहीं है सरकार को, बीजेपी जेडीयू के समर्थन से सरकार चल रही है। आपको पूरी तरह से किनारे कर दिया है। आप रिश्ते खत्म करें न करें, जेडीयू ने आपसे रिश्ता खत्म कर लिया है। हम नहीं समझते हैं, पता नहीं ये जदयू के किस नेता ने कहा है। जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा है। जिन्होंने भी कहा है। हम देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करना चाहते। और एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि वहाँ होड़ मची हुई है नीतीश कुमार जी के यहाँ अपना अंक बढ़ाने के लिए, और लोग इस अंक बढ़ाने के चक्कर में भूल जाते हैं अपनी मर्यादाओं को और अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करने लगते हैं। इससे परहेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन बीजेपी के एक नेता हैं जो आप बिल्कुल आपके साथ खड़े नजर आए। बीजेपी कितनी साथ खड़ी है मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी के एक नेता हैं सच्चिदानंद राय। कल लंबी बातचीत हुई उनसे, टेलीफोन पर फ़ोन पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान सवाल उठाते रहे हैं, चिराग पासवान ने कभी मर्यादा नहीं लांघी, चिराग पासवान ने कभी वो हद नहीं लांघी जो एक सहयोगी के तौर पर चिराग पासवान को नहीं लांघनी चाहिए थी। बेहद शालीनता के साथ, बेहद अदब के साथ उन्होंने बिहार के लोगों की समस्याओं को बताने का काम किया है, उस पर सवाल उठाए हैं। तो कम से कम बीजेपी के कई नेता हैं जो खड़े हैं, या फिर बीजेपी आपके साथ खड़ी नज़र आ रही है? नहीं, देखिए, खड़े होने की बात ही नहीं है। बिहार की जनता खड़ी है चिराग पासवान के साथ। हमने कहा ना कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने जनता की समस्याओं को उठाया है। और आज देखिए, जब शुरू में आदरणीय चिराग पासवान जी ने शिक्षकों की समस्याओं को उठाया था तो उन्हें बागी कह दिया गया था। यही कष्ट है कि जब जनता की समस्याओं को हम लोग उठाते हैं तो लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बागी कहते हैं। लेकिन एक भी और आज उनको उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए सरकार ने अभी कुछ दिया है, पूरा नहीं दिया है, कुछ दिया है, लेकिन उन्हीं के रास्ते पर चल रही है सरकार। लेकिन एक भी मौका आप छोड़ते नहीं हैं नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमले का। नहीं, हमला हम नहीं करते। हमने कहा ना कि हमने कभी हमला नहीं किया है। हम बिहार की जनता की समस्याओं को उठाते रहे हैं और वो उठाते रहेंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का एक उद्देश्य है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और उसके लिए वो हर वक्त आम बिहार की जनता का जो दुख दर्द है वो उठाते रहेंगे और वो उठाते रहे हैं, चाहे उसके लिए जितनी भी अभद्र टिप्पणी इन लोगों को करनी हो करें। आपके और जेडीयू के बीच के रिश्ते जितने तल्ख हो रहे हैं, बिहार में एक कयास उतना ही मजबूत हो रहा है। और वो कयास ये है कि आपका नाता एनडीए से टूटेगा
तो आप आरजेडी के साथ जाने वाले हैं, कुछ खिचड़ी पक रही है ऐसी बात कही जा रही है, और एक ट्वीट सामने आया आरजेडी का सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, और आरजेडी ने चिराग पासवान को क्रेडिट दिया। ये कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मजबूती से इस बात को नहीं उठाते तो सीबीआई जांच का फैसला नहीं होता, सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाती। तो बिहार का एक प्रमुख विपक्षी दल सत्ताधारी दलों में से एक के सुप्रीमो को क्रेडिट दे रहा है, तो राजनीति में ऐसे बयानों के मतलब चुनाव से पहले आप भी समझते हैं, खासकर उस झगड़े के दौर में जहां दो सहयोगी आपस में पूरे लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हों। नहीं अभिषेक जी, देखिए हम नहीं जानते कि किसने क्या कहा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि जब सुशांत सिंह राजपूत जी के हत्या, हम उसको सुसाइड नहीं मानते, हत्या की घटना सामने आई, पूरे देश में सबसे पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुद्दा उठाया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार को पत्र लिखा, उन्होंने बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात की इस संदर्भ में, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से 2-3 बार बात की, गृह मंत्री जी से बात की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस घटना में जो लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब बाद में गृह मंत्रालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई जांच का, तो पूरा बिहार जानता है कि इस मुद्दे को चिराग पासवान जी ने उठाया था। इसलिए अगर कोई भी XYZ कोई भी अगर इस बात का क्रेडिट चिराग पासवान जी को देता है तो गलत क्या है, उन्होंने मुद्दे को उठाया था। तो आप भी उसी राह पर हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। तो बागी उन लोगों ने बना दिया है, उन लोगों ने बना दिया है। वही तो हम आपको पहले बोले कि जनता की समस्याओं को जब भी हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाते हैं तो वो लोग उनको बागी कहते हैं। और जदयू के नेता, मैंने कहा ना कि ये लोग अमर्यादित टिप्पणी करने में भूल जाते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी करते हैं जिनके आशीर्वाद से इनकी सरकार चल रही है, कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की टिप्पणी के प्रति, उनके सुपुत्र के प्रति अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं जिनका नाम लेकर उनके चरण बंदन से इनकी सरकार चलती है। तो ये लोग कभी भी किसी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करते हैं सिर्फ अपना अंक बढ़ाने के लिए। वहाँ नेताओं में होड़ मची हुई है कि हम ज़्यादा अपशब्द बोलकर या अमर्यादित टिप्पणी करके नीतीश कुमार जी के यहाँ अपना अंक बढ़ा लें। सिर्फ अजय आलोक की बात होती तो शायद बवाल कम होता। अजय आलोक से पहले बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने चिराग पासवान को बच्चा बता दिया, कल का पैदा हुआ बता दिया, और ये कहा कि अगर पिता बड़ा नेता हो तो ज़रूरी नहीं कि उसी संदर्भ में बात कही जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर का जिक्र उन्होंने कर दिया, और यह भी कहा कि सीएम संघर्ष से बना जाता है और गठबंधन में है कि नहीं है मैं नहीं जानता। बिहार सरकार में शामिल, खासकर उस सरकार में शामिल जिस सरकार को आपका भी समर्थन है, आपकी पार्टी के सुप्रीमो के लिए सरकार का मंत्री ये कहे कि वो बच्चा हैं, कल के पैदा हुए हैं, लगता नहीं कि कुछ बच नहीं गया है। अभिषेक जी, हमने पहले कहा, एक ही बात को कितनी बार दोहराया, हमने कहा ना कि वहाँ होड़ मची हुई है और विजेंद्र यादव जी शायद खुद ही भूल गए हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की चरण वंदना करके ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो भी जब राजनीति में आए थे तो युवा ही थे। और वो शायद भूल गए हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पहली बार जब जमुई की धरती पे गए थे तो हाँ वो 85,000 मतों से चुनाव जीते थे, और अपने कार्यों से, अपने कार्य कुशलता से वहाँ इस बार 3 गुने मत से 2.5 लाख मतों से चुनाव जीते हैं, किसी की मेहरबानी से, अपने कार्यों से नहीं। जेडीयू कहती रही है कि जमुई की जो सीट है वो जेडीयू की मेहरबानी से चिराग पासवान जीते हैं। और एक ट्वीट जेडीयू का मैं आपको याद दिला दूं, 15 अगस्त को आपकी पार्टी की स्वतंत्रता दिवस के दिन आपकी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग थी। चिराग पासवान रातों रात दिल्ली से पटना लौटे थे और कयास था कि वो एनडीए छोड़ने का ऐलान करेंगे, तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि इस बार मौसम का पता ठीक से लग जाएगा मौसम वैज्ञानिक जी को। हमने कहा ना कि हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, पता नहीं कौन महासचिव हैं, कौन है, किसने क्या टिप्पणी की, व्यक्तिगत हम किसी पे टिप्पणी नहीं करने हैं। हमने कहा ना कि ये लोग सिर्फ अपने बड़बोलेपन में ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग आप कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और ये होना चाहिए।
बीजेपी के नेता सज्जनारायण नारायण ने भी कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी करते रहे हैं, तो मांग जायज़ है चिराग पासवान की। तो लगता तो है कि बीजेपी साथ खड़ी नजर आ रही है। नहीं, आप हमको बताइए ना कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की किसी भी बात को, कोई मांग हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में वो लाए हों, जो गलत हो हमको बता दें। उन्होंने शिक्षकों की बात उठाई, प्रधानमंत्री जी ने टेस्टिंग बढ़ाने की बात की, उसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, या मतलब लगातार बिहार से जुड़े जितने भी मुद्दे रहे हैं आम जनता के, कोई मुद्दा ऐसा बता दे जो जनता से जुड़ा हुआ न रहा। और जनता के सवालों को उठाना लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं और वो उठाते रहेंगे, चाहे वो जहां भी रहें। आखिरी सवाल है आपसे, आरोप लगता है कि आप के नेता जो भी बोल रहे हैं, आपकी पार्टी जो कुछ भी कहती है वो बीजेपी की सह पर कहती है। अब हमने कहा ना कि लोग कुछ भी कह लें, हम तो इस तरह की बात हम नहीं कह सकते। उन लोगों को स्वतंत्रता है कुछ भी कहने की। हमने कहा ना कि जब वो लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, किसी के भी बारे में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति में सर बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, ठीक है। और जो लड़ाई चल रही है सियासत में, ऐसी लड़ाई के बाद दोस्ती नहीं चलती है, कई बार देखा गया है। अचानक क्या हुआ, 15 अगस्त को चिराग पासवान आए, ये कयास थे कि मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है, अलग परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहिए। और उस दिन बिहार का हर अनुभवी पत्रकार, बिहार राजनीति के जो बड़े से बड़े जानकार हैं, वो यही समझ रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ने का फैसला करेंगे, बिहार सरकार से समर्थन वापसी का फैसला करेंगे। अचानक पूरा घटनाक्रम बदल गया और क्या हुआ, क्यों? नहीं, हमको लगता है ये पता नहीं आप लोगों ने कयास लगाया होगा, ऐसा कभी नहीं कहा गया था। और उस दिन जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी इसके लिए कि बिहार की ताज़ा हालात से पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवगत कराने के लिए। जो टेस्टिंग हो रहा था वो गलत हो रहा था। आप भी जानते हैं कि टेस्टिंग जो है RT-PCR होना चाहिए, जो कि एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहा है। उसके बारे में संज्ञान में सबको देना था कि भाई आप अपने यहाँ जाइए, CS से और DM से बात कीजिए कि कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बाढ़ से बिहार की हालत बहुत बुरी थी, उसके बारे में संज्ञान में था कि जो विस्थापित हैं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ कर के कार्य करे। और बिहार में चुनाव की परिस्थिति उस वक्त की नहीं थी, इस बारे में भी संज्ञान में देना था कि भाई अभी आप लोग चुनाव की तैयारी के साथ साथ सबसे पहले आप बिहार की जनता की भलाई के लिए। सर आपकी पार्टी कह रही है, चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं कि हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए बिहार की जनता की जान की रक्षा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे। लेकिन चुनाव आयोग का एक बयान सामने आया है, मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, उन्होंने संकेत दिए हैं कि बिहार में तय समय पर ही चुनाव होंगे। अगर तय समय पर चुनाव होने हैं तो जाहिर है आप एक राजनीतिक दल हैं, आपको चुनाव लड़ना होगा। बिहार के दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर जो सक्रियता दिख रही है, एलजेपी के अंदर खाने वो सक्रियता दिख नहीं रही है। एलजेपी की तैयारी क्या है चुनाव को लेकर और कितनी सीटों पर तैयारी है? सीटें बटे हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, आप कोई खुलासा करेंगे भी नहीं आप, लेकिन कितनी सीटों पर तैयारी है और क्या तैयारी है चुनाव की? देखिए, हमने कहा ना कि पहले ही कि हमारी मतलब तैयारी हमारी दिसंबर से चल रही है, जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा शुरू की थी। पूरे बिहार हम घूमे और हमारी तैयारी 243 सीट पे है। ये अलग बात है कि गठबंधन का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, किन सीटों पे हम लड़ेंगे, किन सीटों पे हमारी सहयोगी दल लड़ेगी, कितने सीटों पे लड़ेगी, ये सारा कुछ तय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन हमारी पार्टी की प्राथमिकता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की प्राथमिकता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे। एक लाइन और आपको अंत में बोलना चाहेंगे कि बहुत माकूल है इस वक्त के लिए कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं खुद पे नाज करने के लिए। वाह क्या बात है। अशरफ अंसारी जी का अंदाजे बयां, वो लड़ रहे हैं हम पे राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं खुद पे नाज करने के लिए। बहुत शानदार बात कही इन्होंने। और जो सवाल थे
लोगों के जेहन में चिराग पासवान से जुड़े हुए, जेडीयू और एलजेपी के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो टकराव चल रहा है, उससे जुड़े हुए हर सवाल का जवाब हमने अशरफ अंसारी जी से जानने की कोशिश की है।